हेलो फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दो टाइप के फंड्स रहते हैं मेजरली। एक होता है इक्विटी फंड और दूसरा होता है डेब्ट फंड। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में एक नया प्रपोजल गवर्नमेंट ने लाया है जो कि आपके टैक्सेशन पे बहुत ही असर करने वाला है। तो इसमें 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने ऐसा एक टैक्सेशन का प्रपोजल लाया है जिसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब इसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड कौन से कहे जाएंगे, तो जिस डेब्ट म्यूचुअल फंड में इक्विटी का पोर्शन मैक्सिमम 35% तक है उसको इस कैटेगरी में चुना जाएगा। तो दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड जिसमें मैक्सिमम इक्विटी पोर्शन 35% तक ही है, उस डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए ये जो नया प्रपोजल गवर्नमेंट ने लाया है अप्रैल से, वो एप्लीकेबल होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होगा, यानी प्रीवियस मार्च एंडिंग तक इसका इफेक्ट क्या है टैक्सेशन पे, और अब नए साल में नए फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इसका इफेक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 31 मार्च 2023 यहाँ तक जो टैक्सेशन है डेब्ट म्यूचुअल फंड का, उसमें अगर कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड 36 मंथ्स के बाद रिडम्पशन करता है तो उस केस में आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। यानी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, परचेस कॉस्ट है, उसको आपको इंडेक्सेशन के बाद वो परचेस कॉस्ट आप बढ़ाने के बाद सेल वैल्यू से माइनस करते थे। तो आपको इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद प्रॉफिट आपका कम होता था और आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो 20% टैक्स है वो देना पड़ता था। तो इंडेक्सेशन की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता था और आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो कम लगता था। लेकिन अब 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल लाया है उसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है, यानी आप 36 मंथ्स के बाद वो रिडम्पशन करते हैं, तो उस केस में जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका जो भी इनकम टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होके उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो बैंक एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता था और वो जब आप आपके अदर सोर्स इनकम में इंक्लूड करके इनकम टैक्स भरते थे, उसी तरह ये डेब्ट म्यूचुअल फंड का भी जो भी आपको एप्रिसिएशन यानी प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म में, वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके जो भी आपका टैक्स स्लैब है 10%, 20% या भी 30%, जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपके ग्रॉस टोटल इनकम में वो इंक्लूड होगा और आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले आपको सिर्फ 31 मार्च तक जो प्रोविज़न है उसमें आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था और वो भी इंडेक्सेशन के बाद। लेकिन अगर कोई हायर टैक्स ब्रैकेट में है 30% के, तो उस केस में अभी ये जो नया अमेंडमेंट आया है म्यूचुअल फंड में, डेब्ट म्यूचुअल फंड में, तो उससे उनको बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनका अगर 30% टैक्स स्लैब है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में उनको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो सीधा का सीधा 30% उस पर इनकम टैक्स उनको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें जो इफ़ेक्ट है वो टैक्स लायबिलिटी तो बढ़ेगी, स्ट्रेट आपको इनकम टैक्स आपका जो भी स्लैब है उस हिसाब से भरना पड़ेगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे। उसके अलावा अभी तक जो इन्वेस्टर का व्यू था वो ये था कि बैंक एफडी से डेब्ट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमको लॉन्ग टर्म में 3 साल के बाद अब जब हम वो रिडम्पशन करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड, उसमें हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल के हमारा टैक्स बच सकता था। लेकिन अब इन्वेस्टर बैंक एफडी और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों ही सेम देखेंगे,
क्योंकि ये सेम लेवल पे आ गए हैं। बैंक एफडी का इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड का जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अब सेम हो गया। इस वजह से इन्वेस्टर को इसमें कोई भी ज़्यादा टैक्स की बचत डेट म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकती। तो अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक एफडी का इंटरेस्ट और डेट म्यूचुअल फंड का इनकम दोनों भी सेम है। इसके अलावा जो बैंक एफडी है इसमें अब ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है, क्योंकि अगर बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड डेट स्कीम में जो भी है वो सेम टैक्सेशन है, तो बैंक एफडी में ज़्यादा जो है इन्फ्लो आ सकता है। इसका और एक पर्पस गवर्नमेंट का ये भी हो सकता है कि इक्विटी स्कीम्स जो है डेट के अलावा म्यूचुअल फंड्स के, उसमें ज़्यादा फंड्स आने चाहिए और इक्विटी मार्केट और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसा आना चाहिए। इस उद्देश्य से भी गवर्नमेंट ने ये चेंजेस लाए होंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें अब 1 अप्रैल 2023 से इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं है। तो आपको सीधा जो भी रिडम्पशन करने के बाद प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होके आपका जो भी टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स लगेगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।